किया तो उनको रज़ाकार बोला जाता है। हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश ये जो अभी स्टूडेंट्स का नैरेटिव हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे ये हमें हम लोगों को फेस में नहीं लेके आ रहे। बिगड़े नहीं है, बेसिकली ये था कि वो जो तब लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश बना डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है जिसको आपने यहाँ पे भी अभी के इम्प्लीमेंट कर बांग्लादेश सकते की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से डेमोक्रेसी कल्चर नहीं है, डेमोक्रेसी एक टूल है मईशत की। आप यहीं पे हर चीज डेमोक्रेसी क्या है, इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज वो इंडिया कर रही है। तीन खड़े हैं तो जब से शेख हसीना गई है, डेमोक्रेसी से जब से मयूस साहब तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा लोगों ने यही हालात खराब होंगे। सिस्टम ऐसे ठीक हो नहीं सकता, माइंडसेट चेंज करने की भी ये चीज मैं वो इंडिया वाले सिस्टम चेंज किया, सिस्टम चेंज किया, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब ये क्या करेंगे, अब उन्होंने लग रहा है कि जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, जितने भी सॉरी बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। इससे ऊपर अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी उनको वो नहीं देंगे, इसलिए अब बांग्लादेश क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले आपको पता है पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करेंगे, इसलिए उनकी मईशत काफी खराब से खराब हो रही है। और आज देखो क्यों, अगर आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, स्टूडेंट्स इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है। काम पे ना होते, और आज सुंदर पिचाई आपको सीईओ गूगल के मिलेंगे, और हमारे के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के, वो सारे लोग यहीं से उठ के बाहर गए, जाके उन्होंने काम किया और मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अगर आज यहाँ से नौजवान उठ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत नहीं है, ये आने वाले 10 साल में 15 साल में आपको इसका पेबैक मिलेगा। उसको सपोर्ट पहले बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ, और आज वो ब्रेन जो है वो वापस इंडिया के अंदर आ रहा है। आपसे बात करेंगे, आपकी फैमिली सेटिस्फाई है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ, और यूनेस के खिलाफ एहतजाज के बगैर कैसे चलेगा हुआ कि उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक नहीं रिक्वायर, बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं। और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश ज्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफी ज्यादा है यहाँ से, हालांकि पाकिस्तान की कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट करते हैं, कहते हैं नमक हराम है, एक टूल के तौर पर यूज हुई और हुकूमत को बदलने के लिए हमने नीति लोगों के माइंडसेट हैं इनको मेडिकल। आज हम अगर बात करें, हजारों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं और आज ये इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ ना। जो सच्चाई आप बताएंगे ना ऑडियंस को, ना मैं वो जानती हूँ और ना ही दूर बैठी ऑडियंस जो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के रिलेशंस के इंडिया से बात करते हैं तो यही बात है ना, वो जलस होते हैं बांग्लादेश से। और जब ये शेख हसीना की बात थी, जब शेख हसीना उनके साथ तलवे चाटते थे, सिर्फ इंडिया तो आज वो नमक हराम हो गए हैं। वो पाकिस्तान शेख हसीना जब तक बांग्लादेश के रिलेशन यूनुस के कह रहा हूँ, जब यूनुस आया तो अभी हालात बिगड़ गए थे, काफी हालात बेहतर थे, सारी कुछ चीजें चल रही काफी बिगड़ेंगे। काफी सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही लोग होते हैं और यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है, पाकिस्तान में भी इस तरह से हर कंट्री में चीजें चेंज हो जाती है। बांग्लादेश अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये दो जन लोग प्रोएक्टिव हुए हैं जी, क्यों? मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि रिलेशंस ये चीजें करवाई के साथ बांग्लादेश की बांग्लादेश के लोग इंडिया के चीजें होती हैं। 1971 की जंग देख लिया हमने, सबने आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 पाकिस्तान में भी इस तरह का अगर बांग्लादेश ने आपको भी, लेकिन पाकिस्तान में वाली साइड पे वॉलंटियर रज़ाकार बोला इस टाइम पे शिया का जेनोसाइड किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है की मदद की थी उस टाइम पे? वहां पे पहले आज से पहले वो सारे पाकिस्तान की साइड पे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ पाकिस्तान जब ये अलग अलग करना शुरू कर दिया गया तो जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को सपोर्ट इंटरवीन किया जाता है, जब इंटरवीन किया जाता है बाहर वाली चीजों से, जब चीजों को डिस्टेबलाइज करके स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है तो इस तरह के काम होते हैं। जब चीज़ों को चेंज करना होता है, एक नैरेटिव को उठा के नया नैरेटिव लेके आना होता है, तो पहले लोगों का ब्रेन वॉश करना पड़ता है किसी ना किसी तरह से। इंडिया को लेके बांग्लादेश के अंदर लोगों का ब्रेन वॉश हुआ। उन्होंने कहा, आप कह रहे हो कि बांग्लादेश के लोग इंडिया को हेट नहीं करते, जो बड़ी अच्छी बात है। दो तरह के लोग हैं, वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, हाँ, ठीक है। वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान को आज भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लिए भी ऐसे लोग हैं, ठीक हो गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी अगर पर्सनल प्रेफरेंसेस किसी कंट्री के साथ हैं, होती हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कहना कि ओवरऑल बांग्लादेश इंडिया को लाइक नहीं करता या ओवरऑल बांग्लादेश पाकिस्तान को लाइक करता है, तो ये बिल्कुल फारिग जहन होगा। और ऐसा बिल्कुल तरह के लोग हैं, क्योंकि आप से मैं बात करी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर जिस तरह से एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ और मीडिया के थ्रू वो चीज़ें स्प्रेड होती हैं, अगर कल को इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता, बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखता,
अगर कल को इंडिया यही पॉलिसीज़ बांग्लादेश के लिए अपनाता है कि वो गवर्नमेंट जो है एंटी इंडिया हो चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है अब हमारी समझ में नहीं आ रही, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करे? क्योंकि म्यांमार के साथ तो आपके ताल्लुकात वैसे अच्छे नहीं हैं, आप बॉर्डर सिर्फ शेयर करते हो इंडिया के साथ, जहाँ पर हज़ारों लोग डेली इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये कितना बड़ा आपकी इकोनॉमी को धचका होगा अगर इंडिया पीछे हट जाता है आपकी इकोनॉमी से? इस तरह से बात करूंगा, पहले भी ये सारी इकोनॉमी इंडिया पे स्टैंड नहीं कर रही है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है, आप ये देखें कि आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री फैसलाबाद से मूव की है बांग्लादेश में। बिल्कुल ये मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कि उसकी इकोनॉमी ने किस तरह से ग्रो करना है। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, जीडीपी एक फैक्टर है, इन्फ्लेशन रेट एक फैक्टर है, आपके पास इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेट एक फैक्टर है। जब आप इन चीज़ों को कैटर करते हैं तो चीज़ें सेट होती हैं। इंडिया अगर ना भी होता बांग्लादेश के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भी इंडस्ट्रीज़ हैं। आज देख लें कि जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं कर रही, उसका मेजर एक्सपोर्टर इंडिया नहीं है, ऑल ओवर द बॉर्डर, लेकिन सप्लाई